हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि क्लास 10th में आप लोग इंग्लिश सब्जेक्ट में कैसे अच्छा स्कोर ला सकते हैं और आपको थ्रू आउट द ईयर किस टाइप से इंग्लिश को पढ़ना है। तो इंग्लिश काफ़ी ज़्यादा नेग्लिजिबल सब्जेक्ट है हम लोगों का, और मेजोरिटी स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि हम लोग इंग्लिश को एक दिन पहले एग्ज़ाम के पढ़ के जा सकते हैं और काफ़ी अच्छा स्कोर ला सकते हैं। बट ये रियलिटी नहीं है। इंग्लिश में भी हम लोग को टाइम देना पड़ता है। और जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, साल भर मेनली जो हम लोग के मेन सब्जेक्ट्स होते हैं उन पे ज़्यादा फोकस करते हैं और इंग्लिश को बिल्कुल ही नेग्लेक्ट कर देते हैं, जिससे हम लोग का एंड में स्कोर काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाता है। क्योंकि हर एक सब्जेक्ट यहाँ पे 100 मार्क्स का है और हम लोग को हर एक सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करना है ताकि हम लोग के ओवरऑल परसेंटेज अच्छे आए। तो हम लोग आज यही बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं कि इंग्लिश में आप लोगों को किस टाइप से थ्रू आउट द ईयर स्टडी करनी है। तो इंग्लिश में हम लोग के दो पार्ट्स आ जाते हैं, एक तो हम लोग का लैंग्वेज सेक्शन और दूसरा लिटरेचर। तो वन बाय वन हम लोग दोनों का देखते हैं कि क्या करना है आप लोग को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिटरेचर पार्ट हम लोग को पता है कि ये वाला पोर्शन हम लोग का आना है जो हम लोग की बुक्स दी गई हैं उन्हीं में से, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग को ये तो पता है कि इस चैप्टर में से हम लोग के क्वेश्चन आएंगे, बट आप लोग को ये नहीं पता कि किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए जो PYQs हैं, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं, वो देखने हैं। काफ़ी बच्चे क्या करते हैं कि वो लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ हम लोग चैप्टर्स की समरी पढ़ के या फिर यूट्यूब पे कोई भी शॉर्ट समरी वीडियो देखकर हम लोग पेपर देने जा सकते हैं और सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। लेकिन इस टाइप से जो आपका चैप्टर है उसका सिर्फ आप एक बेस क्लियर कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो इन डेप्थ क्वेश्चंस कभी कभार आ जाते हैं, जैसे एक्सट्रैक्ट बेस्ड या कोई भी आपको एक हेडिंग दे दी, एक लाइन दे दी, उसका आप लोगों को कहा गया है कि इस चीज़ को एक्सप्लेन करो, या फिर कैरेक्टर स्टैक जो हम लोगों का आ जाता है वो चीज़। तो यहाँ पर आप लोगों को हर एक चैप्टर को इन डेप्थ पढ़ना है अच्छी तरीके से। या तो आप यूट्यूब पे जा सकते हैं, उसमें आप लोगों को ये ध्यान रखना है कोई भी शॉर्ट वीडियो नहीं देखनी, जो अच्छी तरीके से डिटेल वीडियोज़ होती हैं। इसमें आप लोगों को एक एक चीज़ बताई गई है। जैसे अगर पोएम्स की हम लोग बात करें तो पहले उसकी पूरी आप लोगों को एक्सप्लेनेशन दी जाए, जो उसके वर्ड्स हैं डिफ़िकल्ट उनकी मीनिंग दी जाए, और जो भी आप लोगों की लिटरली या पोएटिक डिवाइसेस हम लोग कहें उस चीज़ की आप लोगों को नॉलेज दी जाए, वो चीज़ आप लोगों को देखनी है। उसके बाद हम लोग प्रोज की बात करें तो उसमें भी आप लोगों को NCERT रीडिंग ज़रूर से ज़रूर लगानी है, और कोई भी आप लोग उसमें लेक्चर देख सकते हैं। उसके बाद बैक एक्सरसाइजेस क्वेश्चन की और PYQs अच्छी तरीके से आप लोग को लगाने हैं। उसमें आप लोगों को रटने नहीं है क्वेश्चन, खुद से आप लोग को फ्रेम करके देखने हैं। और इस चीज़ का ध्यान रखना कि बहुत ज़्यादा हाई वोकेबलरी वर्ड्स हम लोग को यूज़ नहीं करने हैं, सिंपल वर्ड्स यूज़ करने हैं और प्रेजेंटेबल वे में आंसर्स को लिखना है। तो इस टाइप से हम लोग का जो लिटरेचर पोर्शन है वो चीज़ कंप्लीट हो जाएगी। तो काफ़ी स्टूडेंट्स का ये डाउट रहता है कि क्या हम लोग को इंग्लिश को हर रोज़ टाइम देना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है, आप लोग को रोज़ आप लोग को ज़रूरत नहीं है टाइम देने की। आप लोग वीक में ऐसा 2 डेज़ डिसाइड कर सकते हैं, 3 डेज़, या ऑल्टरनेट जो आपका होता है, जैसे एक दिन आप इंग्लिश कर सकते हैं या दूसरे दिन जो भी आप लोग का ऑप्शनल सब्जेक्ट जैसे फिजिकल एजुकेशन या इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिस है, ये सारे सब्जेक्ट आप लोग ले सकते हैं। तो वीक में 2 या 3 डेज़ इंग्लिश को आप लोग डेडिकेटेड दे सकते हैं। 1 घंटा बहुत है। आप लोग कोई भी उसका जो चैप्टर है, 1 या 2 चैप्टर उठा लीजिए, उसको रीड कर लीजिए, या फिर ऑनलाइन कोई लेक्चर उसके देख लीजिए। उसके बाद क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिए, वो चीज़ आपकी मोर देन सफिशिएंट रहेगी। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे जंप करते हैं, जो कि हम लोग का ग्रामर सेक्शन। तो ग्रामर सेक्शन में भी आप लोगों का क्या आता है, पहले तो आपके कुछ ग्रामर रिलेटेड एक्सरसाइजेज आएंगे और दूसरा राइटिंग पोर्शन। तो ग्रामर एक्सरसाइजेस में आप लोग को ये चीज़ नहीं पता कि आप लोगों के क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे और क्या क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पे आप लोग एक चीज़ कर सकते हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है उसमें आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। वही के वही क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बट आप लोग को एटलीस्ट प्रैक्टिस रहेगी कि किस टाइप से आप लोग को क्वेश्चंस को डील करना है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें राइटिंग पोर्शन की, तो उसमें ये सब आते हैं जैसे स्टोरी राइटिंग, राइटिंग, लेटर टू द एडिटर, नोटिस राइटिंग, या फिर हम लोग कहें तो आर्टिकल राइटिंग। ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलती हैं। तो उसमें आप लोगों को क्या करना है, फॉर्मेट अच्छी तरीके से इन चीज़ों में होते हैं, जो कि आप लोग अच्छी तरीके से वो चीज़ लर्न करके जाएंगे। अगर आप लोग पेपर में सिर्फ फॉर्मेट ही लिख देंगे, जैसे आप लोगों का 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं कोई भी एक, तो आप लोग सिर्फ फॉर्मेट लिख देंगे तो उसके भी 1 या 1.5 मार्क्स रहते हैं। और इसमें भी अगर हम लोग अलग अलग चीज़ों की बात करें, जैसे लेटर में या फिर नोटिस में, तो इसमें कुछ कॉमन लाइन्स रहती हैं। जैसे कि लेटर टू द एडिटर की हम बात करें तो उसमें पहली लाइन रहेगी कि इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर डेटेड दिस और द पोस्ट ऑफ दिस। और एंड में आप लोग ये लिख सकते हैं कि होपिंग फॉर अ फेवरेबल रिस्पॉन्स। ये सारी चीज़ें कुछ कॉमन लाइन्स रहती हैं जो कि आप लोग लर्न कर सकते हैं। और यही आपको हर एक कोई भी अगर सब्जेक्ट उसका चेंज होके भी आ गया उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ये सारी लाइंस आप लोगों को कॉमन मिल जाएंगी। तो ये आप हर एक राइटिंग पोर्शन में जो भी आप लोगों का दिया गया है उस चीज़ में फॉलो कर सकते हैं। और ये चीज़ एटलीस्ट आप लोग पेपर से पहले एक बार देख के जाएँ, ये भी आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी।
और ग्रामर सेक्शन में हम लोगों का अनसीन पैसेज जो आता है, तो इसकी प्रैक्टिस आप लोगों को कहाँ से करनी है, ये भी आप लोग PYQ से ही कर सकते हैं। आप लोगों को क्या करना है, जितने भी लास्ट 5 ईयर्स या 10 ईयर्स अगर आप लोग कर सकें, जो भी अनसीन पैसेज आते हैं वो चीज़ आप लोगों को सारे एक जगह कलेक्ट करके रख लेने हैं और एक दिन आप लोग को डेडिकेटेड दे देना है। उस दिन आप लोग सारे अनसीन पैसेज एक बार रीड करके और उनके आंसर्स आप लोगों को करने हैं। ये चीज़ करने में आप लोगों को 1-1.5 घंटा लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा। उसमें आप लोगों की कंप्लीट उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप लोगों को कोई भी अनसीन पैसेज वहाँ पे पेपर में दे दे, आप लोग उस चीज़ को अच्छी तरीके से कर पाएंगे। तो ये चीज़ आप लोगों को फॉलो करनी है दोनों केसेस में, लिटरेचर और लैंग्वेज के केसेस में, इंग्लिश के लिए। और ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है कि आप लोगों को अगर आप लोग इंग्लिश लिटरेचर में कोई भी लेक्चर्स देख रहे हैं तो वो चीज़ शॉर्ट में ना रहे, आप लोग उसकी डिटेल वीडियो लेक्चर्स देखें, क्योंकि अभी आप लोग के पास काफ़ी ज़्यादा टाइम है। आप लोग डिटेल में हर एक चीज़ देखें और NCERT रीडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग भले ही पूरा चैप्टर एक बार समझ लें कहीं से भी, आप लोग को NCERT रीडिंग करनी है, क्योंकि मेजॉरिटी टाइम बीच से ही क्वेश्चन उठ के आ जाते हैं। बैक एक्सरसाइजेस से ज़रूरी नहीं कि हर बार क्वेश्चन आए, तो आप लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना है। सो आई होप कि आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल रही होगी। आप लोगों को ये सारी बातों का ध्यान रखना है और इंग्लिश को आप लोग, जैसे कि मैंने आपको कहा, वीक में एटलीस्ट 2 या 3 डेज आप लोग को डेडिकेटेड देने हैं इंग्लिश के लिए। 1 या 2 घंटे काफ़ी है, ठीक है। तो ऑलरेडी इस टाइप का एक वीडियो मैथ्स की प्रिपरेशन के लिए क्लास 10 ऑलरेडी अपलोडेड है, आप लोग उस चीज़ को भी देख सकते हैं। और अगर आप लोग को कोई भी डाउट आ रहा हो किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी टॉपिक पे क्लास 10 से रिलेटेड, तो वो चीज़ आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू।